नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश बेवफा सोनम और मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे कि कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची, जिसके साथ 7 जन्म रहने का वादा किया। कैसे एक अर्धांगिनी अपने ही पति की बनी काल। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और अब इस रहस्यमय हनीमून मर्डर केस में पर्दा उठ चुका है। मेघालय पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली अपराध में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार सोनम और राजा मेघालय में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन ये यात्रा कभी वापसी के लिए नहीं थी। सोनम ने पहले से ही अपने प्रेमी और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर राजा की हत्या की योजना बना रखी थी। मेघालय पुलिस के डीजीपी आयनोरंग ने बताया कि सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जबकि 3 अन्य आरोपियों को इंदौर और यूपी से गिरफ्तार किया गया। इनमें आकाश नाम का युवक यूपी के ललितपुर से और आनंद नाम का आरोपी सागर से पकड़ा गया है। राजा की मां ने मीडिया से कहा कि सोनम ने ही हनीमून का टिकट करवाया था और बेटे को चेन की सलाह दी थी, जिसने उन्हें पहले से शक हो गया था कुछ गलत होने वाला है। राजा के भाई ने बताया कि सोनम का प्रेमी राजा उसके ऑफिस में काम करता था, वही उनके अफेयर शुरू हुआ और उन्होंने सोनम को फांसी की सजा देने की मांग की है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मृतक राजा रघुवंशी के परिजन। मैं चाहता हूं तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए। तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, रास पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना, कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां है, सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ, फांसी। राजा की मां ने भावुक होकर कहा, समाज सोनम को कभी माफ नहीं करेगा। वही सोनम के पिता ने पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी बेटी खुद रोती हुई ढाबे में पहुंची थी, वही पुलिस ने उसे पकड़ा। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की वहाँ ढाबे पे। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। अच्छा। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई। सोनम की मां संगीता ने कहा, शुक्रगुजार हूँ कि बेटी जिंदा है, लेकिन राजा की मौत उन्हें तोड़ दिया है। इस केस में अब तक एक आरोपी की तलाश जारी है। मेघालय मुख्यमंत्री केनार्ड संगमा ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर आरोपियों को पकड़ना एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा, पुलिस ने जिस मुस्तैदी से कार्रवाई की वो सराहनीय है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में
इनके सोनम की तलाश थी। तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहां से सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में रखा सर उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार हुए केवल वही? नहीं, सोनम वहां पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया, वहां से कहाँ जा रही थी, कुछ रिकवर पता किया। चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर में। सर लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा सर है। ये कैसे पहुंची यहाँ? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय पुलिस तो ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज़ है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीज़ों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेम्बर्स को देना चाहता हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं फैमिली मेम्बर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीज़ों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेम्बर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो उस टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले। जो आपने कहा कि अलग अलग जो हमारे टेक्नोलॉजीज, जो हमारे सीसीटीवीज हैं, कहीं कहीं सीसीटीवीज आप जानते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, कहीं कहीं कम्युनिटी या सीसीटीवीज जो हैं वो जो लोकल जो उस लोकेशन को रन करते हैं वो उनके हाथ में होते हैं। तो पूरे हमारे 100% स्टेट के कंट्रोल में नहीं है। जहां जहां स्टेट के कंट्रोल में जो सीसीटीवीज हैं उस पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे और पूरा जो है जहां जहां उसको इम्प्रूव करना है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे और जहां एडिशनल लगाने हैं हम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम वो एडिशनल भी हम सीसीटीवीज भी लगाएंगे और कदम भी उठाएंगे उस लाइन में। इस हत्याकांड ने सिर्फ एक परिवार को बर्बाद किया बल्कि समाज को भी रिश्ते की नई परिभाषा सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अब इस केस में गहराई से जांच कर रही है और जल्दी पूरे नेटवर्क को उजागर करने की तैयारी में है। सोनम और उसके सहयोगियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, साक्ष्य मिटाने और आरोप दर्ज किए गए हैं।
राजा के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली अपडेट्स के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ। रुकते एक ब्रेक के लिए।